गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कथा का शुभारंभ कर रहे हैं तीर्थराज प्रयाग से। यह श्री रामचरितमानस एक सरोवर है। सरोवर में कुल कितने घाट होते हैं? 4 घाट। तो इस रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं और चारों घाट पर 4 वक्ता और 4 श्रोता बैठे हैं। दैन्य घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं, जो कि अपने मन को श्रोता बना करके राम कथा सुना रहे हैं। कर्म घाट पर बैठे हैं याज्ञवल्क्य जी, जो भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। ज्ञान घाट पर बैठे हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। उपासना घाट पर बैठे हैं काकभूषुंडी जी महाराज और गरुड़ जी को यह श्री राम कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कथा का आरंभ कर रहे हैं कर्म घाट से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद ते अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी मुनि कहाँ बसते हैं? प्रयाग में। भगवान राम के चरण कमलों में उनका अत्यंत अनुराग है, इसलिए तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी का बड़ा ही सुंदर आश्रम है। अब प्रतिवर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सभी लोग आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं और सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में पधारते हैं। कौन कौन? बोले देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अक्षय वट हर्ष ही गाता। देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के समूह सब आकर के आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। फिर वेणी माधव का पूजन करते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करके बड़ा ही आनंद प्राप्त करते हैं। इसके बाद सभी संत भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। प्रातः काल सभी उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। इसी प्रकार मास पर्यंत स्नान करते हैं। एक बार की बात है, मकर स्नान करके सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए। तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया और रोक लिया और अत्यंत पुनीत वाणी में उनसे कहते हैं कि प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोहे। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत ही बड़ा संशय है। आप हमारे संदेह का निवारण करिए। फिर जाना है तो चले जाइएगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा अच्छा बताइए आपको क्या संदेह है। भरद्वाज जी कहते हैं कि कहत सुमोहि लागत भय लाजा। कहने में मुझे बड़ा भय और लज्जा लग रही है। तो बोले भय और लाज किस बात का लग रहा है आपको? बोले भय इस बात का लग रहा है क्योंकि जो मैं पूछने जा रहा हूँ वह वेद सम्मत नहीं है, और लज्जा इसलिए आ रही है क्योंकि इतने बड़े वाल्मीकि के शिष्य होकर के भी आज तक मैं नहीं जान पाया कि राम कौन है। क्योंकि मुनिजन संत पुराण यही कहते हैं कि गुरु से छिपाव करने पर विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप कृपा करके मेरे संदेह का निवारण करिए। मैं जानना चाहता हूँ कि राम कौन है। राम कमन प्रभु पूछो तो ही कहूँ, बुझाए कृपा निधि मोहि। भोलेनाथ से माता पार्वती भी यही प्रश्न करते हैं कि राम कौन है। काकभूषुंडी जी से
गरुड़ जी भी यही प्रश्न करते हैं कि राम कौन है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी, आपको क्या लगता है कि राम कौन है? तो भरद्वाज जी कहते हैं कि महाराज, राम जी का चरित्र सारा संसार जानता है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा। कितना मीठा व्यंग कर रहे हैं। उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। नार विरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रावण मारा। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि हे प्रभु, क्या वही दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म है जिनका जब भगवान भोलेनाथ करते हैं? इसलिए हे प्रभु, जिह विधि मिटे मोह भ्रम भारी, कहूँ सो कथा मात विस्तारी। हे नाथ, जिस किसी भी प्रकार से मेरा मोह मिटे, आप वही कथा हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। देखिए, संशय की निवृत्ति कैसे होती है? संशय की निवृत्ति राम कथा से ही संभव है। जिस रोगी को रोग के उपचार हेतु तो प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का ज्ञान हो, उसे रोगी भी कैसा कहा जाए? इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप तो भगवान के गुणों को जानते हैं। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। तुम्हें तो रघुपति की प्रभुता का ज्ञान है और प्रश्न ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई मूर्ख कर रहा। चाहो सुने राम गुण गुण। आप तो राम जी के गुणों को सुनना चाहते हैं, परंतु प्रश्न ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई मूर्ख कर रहा हो। कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, जैसा संदेह आपको हुआ है, ऐसा ही संदेह एक बार माता पार्वती को हुआ था। महादेव ने उनको कथा विस्तार से सुनाई थी। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखान। माता पार्वती की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, राम कथा ते पार्वती सपने तव मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। इनके मन में ना तो शोक था, न मोह था, न संदेह था, न भ्रम था। यह मेरा विचार है। इन्होंने जो राम कथा के लिए प्रश्न किया था, वह केवल जगत कल्याण के लिए था। माता पार्वती ने जगत कल्याण के लिए ही भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया था। ठीक इसी प्रकार काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था, तुम ही न संशय मोह न माया। तो ये सब संदेह भ्रम किसी को नहीं, बस लोक कल्याण के लिए इन्होंने प्रश्न किया था। इसीलिए जब संपूर्ण शिव चरित्र, जब भगवान का कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, तो भरद्वाज जी के आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही उनके नेत्रों में अश्रुपात की धारा प्रवाहित होने लगी, तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, प्रथम ही मैं कई शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हारा। मैं पहले शिव चरित्र सुना करके मैं तुम्हारे मर्म को जानना चाहता था कि तुम राम कथा के अधिकारी हो कि नहीं। तो किसी को कोई न संशय था न भ्रम था। ये जगत के कल्याण के लिए राम कथा इन्होंने पूछी थी। अब आगे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। एक बार त्रेता युग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
एक बार त्रेता युग की बात है, भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि माने अगस्त्य ऋषि। भगवान भोलेनाथ के साथ संग सती जग जननी भवानी, भगवान भोलेनाथ के साथ माता सती भी गई। तो जैसे ही अगस्त्य जी ने देखा तो विधिवत सारे अखिल के ईश्वर जान करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया। देखिए, अगर हम कथा सुनने जाएं तो हम अपने उपलब्धियों का त्याग करके ही कथा सुनने जाएंगे, क्योंकि अगर उपलब्धियों का त्याग करके कथा सुनने नहीं जाएंगे तो वह कथा हमारे अंतःकरण में उतरने वाली नहीं है। इसलिए अपने उपलब्धियों का त्याग करके ही कथा सुनने जाना चाहिए। भगवान शिव उपलब्धियों का त्याग करके राम कथा सुनने जा रहे हैं और माता सती जगत जननी की उपाधि लेकर के राम कथा सुनने जा रही हैं। अगस्त्य जी ने सोचा कि भले ही मैं वक्ता हूँ, परंतु वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए सारे जगत के ईश्वर जान करके अगस्त्य जी ने भगवान शिव और माता सती का पूजन किया। परंतु सती जी को लगा कि ये भला हमें राम कथा क्या सुनाएंगे भाई, जब वे स्वयं पूजन कर रहे हैं तो हमें राम कथा क्या सुनाएंगे। इसलिए उनके मन में अहंकार आ गया। परंतु अगस्त्य जी ने तो परब्रह्म परमात्मा जान करके उनका पूजन किया और श्रोता वक्ता में ही संबंध होना चाहिए। गरुड़ जी महाराज कथा सुनने के लिए कागभुसुंडी जी के पास गए तो संपूर्ण राम कथा सुनाई, विदाई होने लगी। जाते समय गरुड़ जी ने एक बात कही। गरुड़ जी ने कहा, महाराज आप हमें याद करेंगे? कागभुसुंडी जी ने कहा, बिल्कुल याद करेंगे। हाँ जरूर याद करेंगे, क्यों नहीं याद करेंगे भाई। गरुड़ जी ने कहा, किस रूप में याद करेंगे? कागभुसुंडी जी ने कहा, आप पक्षियों के राजा हैं और मुझ जैसे निम्न कोटि के पक्षी से राम कथा सुनने आए हैं, तो ये तो आपकी महानता है ना। गरुड़ जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने कहा, आप मुझे याद तो करना, परंतु अपने दास के रूप में याद करना। पुनि पुनि उमा कहें विहंग वर, जानहु सदा मोहि निज किंकर। इस बात को सुनकर के कागभुसुंडी जी ने कहा, तुम ही न संशय मोह न माया, आपको न तो संशय न मोह है, आप मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए रघुनाथ जी ने आपको भेजा है। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीनि बढ़ाई मोह। और श्रोता और वक्ता में यही संबंध होना चाहिए। जब श्रोता और वक्ता में श्रद्धा भाव होता है तभी कथा सार्थक सिद्ध होती है। इसलिए यहाँ पर अगस्त्य जी ने राम कथा सुनाई, परंतु सुनी किसने? बोले, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान भोलेनाथ ने राम कथा सुनी, अभिमान के कारण सती जी कथा से वंचित रह गई। अगस्त्य जी जब कथा करते करते भगवान के अनंत चरित्रों में डूब जाते हैं तो भोलेनाथ से निवेदन करते हैं। तो भोलेनाथ कथा सुनाते हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा। तो भगवान भोलेनाथ सुनते भी हैं और कहते भी हैं, और अगस्त्य जी भी कहते हैं और सुनते भी हैं। तो राम कथा का विश्राम हुआ। भोलेनाथ से दक्षिणा के रूप में राम भक्ति की याचना करी तो भगवान भोलेनाथ ने अधिकारी जान करके भगवान की भक्ति प्रदान करी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग कर करके त्रिपुरारी
माता सती के संग में कैलाश की ओर चल पड़े। देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने कुछ परिवर्तन कर दिया। सती मैया को दक्ष कुमारी कहा, जब आई थी तो क्या कहा था? संग सती जग जननी भवानी। और जब जाने लगी तो दक्ष कुमारी यानी चतुरता के कारण भगवान की कथा नहीं सुन पाई। भगवान भोलेनाथ सती जी को संग में लिए चले जा रहे हैं और उसी त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था। पिता के वचन के कारण वनवासी हुए थे। दंडक वन में पंचवटी में आश्रम था और दंडक वन में विचरण कर रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान राम को देखा। तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे किस प्रकार से इनका दर्शन हो, कहीं विधि दर्शन हो। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अगर जाकर के हम दर्शन करेंगे तो सारा संसार जान जाएगा कि परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए विचार किया और वहीं पर प्रणाम किया। उसी समय रावण मारीच को संग लेकर के आया। मारीच सोने का मृग बन गया। माता सीता ने मृग के चर्म की याचना करी तो भगवान उसको मारने के लिए पीछे गए तो इधर मूढ़ रावण ने छल से सीता जी का हरण कर लिया। जब भगवान राम पुनः आए, आश्रम को श्रीहीन देखा तो भगवान विलाप करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग ने। भगवान भोलेनाथ ने भगवान राम को रोते हुए देखा तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। अब बताइए, किसी को रोते हुए देख करके कोई खुश होता है क्या? भाई किसी को रोते हुए कोई देखेगा तो उसको भी रोना आएगा, परंतु भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न है कि वाह प्रभु क्या चरित्र कर रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ ज्ञान घाट के वक्ता है, इसलिए भली भात उन्हें ज्ञान है कि भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं। चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से। भगवान भोलेनाथ और राम जी में आपस में 3 संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, ये एक दूसरे के सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है। हर्ष के अतिरेक में भोलेनाथ के हृदय से निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज नसावन। भगवान भोलेनाथ ने उनको प्रणाम किया और सच्चिदानंद कहा। अब सती जी को यहाँ पर भ्रम हो गया, सती जी को यहाँ पर संशय हो गया। सती जी को पहला संशय तो यह हुआ कि हमारे भगवान भोलेनाथ शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन निप सुतहि कीन परनामा। अरे एक राजा के पुत्र को भगवान भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं, इनका सभी देवी देवता पूजन करते हैं। चलो प्रणाम किया तो किया, ऊपर से सच्चिदानंद कह रहे हैं। इनमें तो न सत्य दिख रहा है, न चित्त दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है। अरे जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी पत्नी का हरण किसने किया, वो भला सत्य कैसे हो सकते हैं, चित्त कैसे हो सकते हैं। खग मृगों से पूछ रहे हैं और आनंद तो दिख ही नहीं रहा है, रो रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी, उन्हें पता चल गया कि सती जी के मन में बहुत बड़ा संशय हो गया। तो भगवान भोलेनाथ माता सती को समझाने लगे कि सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरी उर का। हे सती, तुम्हारा नारी स्वभाव, इसलिए संशय अपने मन में मत धरो। माताओं का स्वभाव होता है संशय करना। इसलिए भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं कि वही परब्रह्म परमात्मा है, जिनकी कथा अभी अभी हम अगस्त्य जी से सुन करके आ रहे हैं।
जिनकी भक्ति हमने अगस्त्य जी को प्रदान की वही इष्टदेव रघुवीर राम है। बड़े बड़े सिद्ध जन मुनीन्द्र संत जिनका ध्यान करते हैं वही परब्रह्म राम है। मुनिधीर जोगे सिद्ध संतत बेमल मन जहि ध्यावहि कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी आवतेरौ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे सती जी के मन में एक भी उपदेश बैठ नहीं रहा। भोलेनाथ जान गए कि भगवान की माया यहाँ पर काम कर रही। तो लाग न और उपदेश जदब कहूँ स्यो बार बहु बोले बिहस महेश हर माया बलु जान जी। भोलेनाथ समझ गए कि यहाँ पर भगवान की माया काम कर रही है। तो मुस्कुराते हुए भोलेनाथ सती जी से कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहूँ जैसे जाय मोह भ्रम भारी करहूँ सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार से आपका मोह भ्रम दूर हो वही जतन करिए, परंतु ध्यान रखना देवी विवेक और विचार से काम करना। सती जी परीक्षा लेने आए। भगवान भोलेनाथ ने 2 शब्दों को याद कराया था कि विवेक और विचार करके ही जाना। तो यहाँ पर सती जी ने विवेक को छोड़ दिया, क्योंकि विवेक सत्संग से ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होए। तो यहाँ पर सती जी ने राम कथा तो सुनी नहीं थी, इसलिए विवेक की प्राप्ति कहाँ से हो। इसलिए पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप आगे होई चले पंथ तहि जेहि आवत नर हो। सती जी ने विचार किया किंतु विवेक नहीं है। कई बार विवेकहीन विचार भी मनुष्य के पतन का कारण बनता है। परिणाम क्या हुआ, सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। राम जी आगे चलने लगे, राम जी के आगे चलने लगे। सती जी ने सीता जी का रूप बनाया लेकिन स्वभाव नहीं बना पाए। भगवान राम के आगे चलने लगे तो लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा।